जय हिंद साथियों। करियर मेधावी के प्लेटफॉर्म पर मैं विजय आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अतिथि की जिसे हमने मुसीबत के वक्त सहारा दिया, उसे हर तरह की सेवा सुविधा दी, मगर वह अतिथि अकड़ दिखाकर हम पर ही शक करने लगा, कहीं हम उसका कीमती सामान न चुरा ले। मगर हम भारतीय तो अतिथि देवों में विश्वास करते हैं, इसलिए हमने उसके सब नखरे उठाए। वक्त के साथ उसकी अकड़ तो कम हो गई, लेकिन अतिथि 2-4 दिन रुके तब ही प्यारा होता है। बाद में जी का जंजाल बन जाता है और सवाल उठने लगते हैं, अतिथि तुम कब जाओगे। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आने लगी। किसी ने OLX पर इसको बेचने के लिए 4 मिलियन कीमत पर पोस्ट कर दिया। किसी ने कहा इसमें तेल की जगह नारियल पानी डाल दो और ग्रीस की जगह नारियल तेल लगा दो, शायद उड़ जाए। हद तो तब हो गई जब केरल टूरिज्म ने एक ट्वीट में F-35 को दिखाकर लिख दिया, केरल ऐसी जगह है जिसे छोड़कर जाने को मन नहीं करता। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व विख्यात 5th जनरेशन एडवांस फाइटर जेट F-35 की, जिसकी कीमत करीब 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और जिस पर यूएस इतराते नहीं थकता, और साथ ही इसे खरीदने के लिए भारत सहित दुनिया के कई देशों पर लगातार दबाव बना रहा है। अत्याधुनिक F-35B, जिसे इसकी शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग क्षमता और एडवांस सेंसर सिस्टम के लिए जाना जाता है, दुनिया के सबसे महंगे और तकनीकी रूप से एडवांस लड़ाकू विमानों में से एक है। इस मल्टी रोल फाइटर जेट को अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित किया गया है। इसका स्लिक डिजाइन दुश्मन के रडार से बचने के लिए मदद करता है। हालांकि इसके ऊपर रैम यानी रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा होता है, जिससे यह स्टेल्थ बनता है। F-35 के निर्माण में अमेरिका के साथ यूके, इटली, नेदरलैंड्स, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क और कनाडा ने भी पैसा लगाया है। इसका उपयोग इजराइल, साउथ कोरिया, जापान, बेल्जियम जैसे अन्य देश भी करते हैं। इसका थ्रस्ट 40,000 पाउंड्स है और फ्यूल कैपेसिटी 18,498 पाउंड्स है, जिसमें यह 1350 मील तक उड़ान भर सकता है। 1.6 मैक की गति से उड़ता है और 18,000 पाउंड्स के पेलोड के साथ उड़ने की क्षमता भी रखता है। F-35 विमान के 3 मुख्य संस्करण है। F-35A जो पारंपरिक तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग करता है, F-35B छोटे टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए मशहूर है तथा जमीनी सतह और एयरक्राफ्ट कैरियर्स दोनों में उपयुक्त है। F-35C कैटापुल्ट असिस्ट टेक ऑफ एंड अरेस्टेड रिकवरी प्रणाली पर आधारित है, जो सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ही उपयोगी होता है। इस तकनीक के तहत विमान जहाज पर स्थित कैटापल्ट द्वारा सहायता प्राप्त उड़ान भरते हैं और जहाज पर ही तारों का उपयोग करके लैंड करने के लिए विमान की गति को कम कर रोका जाता है। केरल में इस वक्त जो मौसम के मजे ले रहा है वो F-35B है। 14 जून रात इस फाइटर जेट ने केरल के तट से लगभग 100 समुद्री मील की दूरी पर स्थित एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट करियर से उड़ान भरी, जो यूके की रॉयल नेवी के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स करियर स्ट्राइक ग्रुप का एक हिस्सा है। आपको बता दूं, 9-10 जून को ही यूके की रॉयल नेवी और भारतीय नेवी ने पैसिक्स नामक संयुक्त युद्धाभ्यास किया था। खराब मौसम के चलते पायलट को उड़ान भरने में असुविधा महसूस हुई तो वजन कम करने हेतु कुछ ईंधन उसने हवा में छोड़ दिया। फिर भी जब असुविधा बनी रही तो पायलट ने इमरजेंसी सिग्नल देकर लैंडिंग की अनुमति मांगी। तब उसे केरल के तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे अनुमति दे दी गई। RAF प्रवक्ता ने बताया कि यह फाइटर भारतीय महासागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास के भाग के रूप में नियमित ड्रिल कर रहा था। फ्लाइट रडार डेटा ने दिखाया कि जेट ने केरल तट के पास थोड़े समय के लिए आपातकालीन ट्रांसपोंडर कोड स्क्वैक 7700 को ट्रांसमिट किया, जो संकट का संकेत है। इससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से प्राथमिकता क्लियरेंस मिली और जेट को लैंड कराया गया। जेट उतरने के बाद भारतीय वायुसेना ने ईंधन भरने से लेकर सभी आवश्यक साधन सहायता उपलब्ध कराई, मगर डिपार्चर के लिए तैयार होने के दौरान पता चला कि विमान के हाइड्रोलिक्स में खराबी आ गई है और वह उड़ान नहीं भर सकता। हाइड्रोलिक्स फाइटर जेट में महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये लैंडिंग गियर, ब्रेक और फ्लाइट कंट्रोल सरफेस जैसे मुख्य कार्यों को नियंत्रित करते हैं।
ब्रिटिश रॉयल नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से आए टेक्नीशियंस ने तिरुवनंतपुरम में विमान का निरीक्षण किया, लेकिन वे गड़बड़ी को ठीक नहीं कर सके। फिर कुछ और एक्सपर्ट्स भी आए, मगर हालात ज्यों के त्यों बने रहे। भारत ने इसे मलबार की मानसूनी बारिश से बचाने के लिए एक हैंगर में ले जाने की पेशकश की। रॉयल नेवी ने इसे ठुकरा दिया, यह सोचकर कि नाटो के मिसाइल से लदे इस अत्याधुनिक स्टेल्थ विमान की कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसे रडार एब्जॉर्बर मटेरियल, इंजन नोजल, क्लासिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम, कहीं चोरी न हो जाए। एक पल के लिए लग सकता है कि सैकड़ों साल जिन्होंने हमें लूटा, हमारी साधन संपत्ति को लूट कर जिन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया, फिर भी मुसीबत में हमने ही जिनकी मदद की, वही हमें शक की नजर से देखते हैं। मगर यह जियोपॉलिटिक्स है, जहां भावनाओं को स्थान नहीं होता। भारत F-35 प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था और न ही भारत ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। तो क्या कोई हमें ऐसे ही टेक्नोलॉजी परोस दे? क्या हमारे साथ ऐसा होता तो हम ऐसे भरोसा कर लेते? 14 जून से अब तक सीआईएसएफ के जवानों ने इस बीमार विमान को सुरक्षा प्रदान की है और ब्रिटिश रॉयल नेवी के अधिकारी हमेशा अपनी पैनी नजर इस पर जमाए हैं। अमेरिका के साथ कई अन्य देशों के सैटेलाइट भी भारतीय आसमान में गश्त लगा रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं। रविवार को तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के एयरबस A400M पर थिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर आई, ताकि F-35 जेट का आकलन किया जा सके। एएनआई द्वारा साझा किए गए दृश्य दर्शाते हैं कि F-35 को हवाई अड्डे पर हैंगर की ओर खींचा जा रहा है। एएनआई ने 6 जुलाई को रक्षा स्रोतों के हवाले से कहा कि F-35 लड़ाकू विमान को तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एयर इंडिया हैंगर में ले जाया गया है, जहां यूके रॉयल एयरफोर्स की तकनीकी टीम इसे मरम्मत करने और इसे उड़ने लायक बनाने की कोशिश करेगी। आज लगभग 1 महीना होने को है और अब खबर आई है कि इसके पुर्जे अलग कर इसे C-17 ग्लोब मास्टर से एयरलिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए तकनीकी विशेषज्ञ काम पर जुट चुके हैं। यह चित्र 2019 का है, जब फ्लोरिडा से F-35 को ऐसी ही किसी तकनीकी खराबी के कारण एयरलिफ्ट करना पड़ा था। ब्रिटिश उच्चायोग के बयान में कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों और हवाई अड्डे की टीमों के निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए ब्रिटेन बहुत आभारी है। यह बात अलग है कि अब भारत ब्रिटेन से इसका किराया वसूलने वाला है। आशा है आप समूचे घटनाक्रम को समझ गए होंगे। कंटेंट आपको पसंद है तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। अब आज का सवाल आपको बताना है, अमेरिका की तरह रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के कौन से विमान की पेशकश की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, लिखिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।